मल्टीटास्क वर्कर भर्ती। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती। नमस्कार दोस्तों, आपके प्रश्न सीरीज में आपका स्वागत है। यह वीडियो का 7वां भाग है। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। कृपया ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको आगे भी नई अपडेट्स देता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ वाले घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नए अपडेट समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है गोपी ठाकुर जी का। गोपी जी का प्रश्न है कि इनका घर दूसरी पंचायत में है और जिस स्कूल से यह अप्लाई करना चाहते हैं वो इनके घर से 500 मीटर की दूरी पर है। ये पूछते हैं कि इन्हें डिस्टेंस सर्टिफिकेट कौन सा प्रधान या पटवारी जारी करेगा। देखिए, सबसे पहले एक बात जो मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी गई है कि जिस पंचायत का स्कूल है उसी पंचायत के सदस्य को सबसे पहले दूरी के आधार पर मेरिट में प्राथमिकता मिलेगी। अगर आप दूसरी पंचायत में रहते हैं और स्कूल दूसरी अन्य पंचायत का होगा, चाहे वो स्कूल आपके घर से मात्र 500 मीटर पर है, चूंकि आप उस पंचायत के सदस्य नहीं हैं तो आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट जारी तो हो जाएगा, लेकिन आपकी पंचायत अलग होगी। इस कारण से हो सकता है आपको मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में कंसीडर करने में दिक्कत हो। लेकिन अगर जिस पंचायत का स्कूल है उस पंचायत का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता है तो उसी दशा में दूसरे अन्य पंचायत के कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आप फिर भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरी पंचायत में रहते हैं और स्कूल आपके घर के पास भी है तो आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट आपका प्रधान या पटवारी ही जारी करेगा, क्योंकि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में पटवारी को ही डिस्टेंस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पटवारी हमें डिस्टेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास अभी शिक्षा विभाग की कोई अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई हो। जब पटवारी के पास भर्ती की नोटिफिकेशन आ जाएगी वो आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी का कहना है कि इनके पिताजी और दादाजी ने स्कूल के लिए भूमि दान में दी है, लेकिन धर्मेंद्र जी अपने भाई के साथ रहते हैं। उनके ही राशन कार्ड में इनका नाम भी है। क्या इन्हें भूमि दान करने के लिए अंक मिलेंगे? देखिए, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आपको भूमि दान करने के 3 अंक मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट खुद ही जमीन दान करे, उसके पेरेंट्स या परिवार भी भूमि दान कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेना होगा। इस सर्टिफिकेट को आप अपने एप्लीकेशन के साथ लगा दें। एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इसके लिए मैंने पहले ही कई हेल्प वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई अपडेट समय पर मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यामिनी शर्मा जी का। यामिनी जी कहती हैं कि इनकी शादी हो चुकी है, इनके 8वीं के सर्टिफिकेट में नाम अलग है और शादी के बाद पंचायत में भी इनका नाम अलग है, यानी कि नाम गलत है। इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, यह एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जहां तक नाम करेक्ट करवाने का प्रश्न है, आपको नाम करेक्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट बनवाकर देना होगा। यह एक लंबा प्रोसेस है, आप वकील की मदद ले सकते हो। फिलहाल आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किशोरी लाल जी का। किशोरी लाल जी का कहना है कि अगर किसी ने पीएन या फिर आया के रूप में काम किया हो तो क्या उन्हें एक्सपीरियंस या अनुभव के आधार पर अंक मिल सकते हैं? क्या उन्हें मल्टीटास्क वर्कर के पद पर नियुक्ति मिल सकती है? देखिए, जैसा कि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये कहता है कि आपकी काउंसलिंग मेरिट बेस पर होगी, जिसमें आपको 30 अंकों का क्राइटेरिया पूरा करना ही होगा, जिसमें 30 अंकों के आधार पर काउंसलिंग होगी। जो कैंडिडेट सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसे मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के पद पर नियुक्ति मिलेगी। लेकिन फिर भी सरकार ने वंचित समूह, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उन्हें बिना ग्राउंड काउंसलिंग के भी सेलेक्ट करने का अधिकार अपने पास रखा है, ताकि अति निर्धन लोग मुख्य धारा में शामिल हो सकें और उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। लेकिन जहां तक आपके प्रश्न का जवाब है, अनुभव के आधार पर इसमें कोई भी अंक नहीं रखे गए हैं। बाकी आप अपने सभी सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, उन्हें एप्लीकेशन के साथ लगाकर आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मीरा कश्यप जी का। मीरा कश्यप जी पूछती हैं कि इनके पास कक्षा 4 का सर्टिफिकेट है, क्या यह मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए सेलेक्ट हो सकती हैं? देखिए मीरा जी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मल्टीटास्क वर्कर की शैक्षिक योग्यता साफ साफ 5वीं और 8वीं पास रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शबनम जी का। शबनम जी पूछती हैं क्या मिड डे मील वर्कर भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा? देखिए शबनम जी, मिड डे मील वर्कर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो सकता है कि प्राप्त ना हो, क्योंकि मिड डे मील एक सरकारी योजना है जिसमें आपको मानदेय मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए आपको क्राइटेरिया पूरा करना होता है। बाकी आप अपने पटवारी से सलाह ले सकते हो। आपको पटवारी से रिपोर्ट लेनी होगी, अगर वो आपको रिपोर्ट दे देंगे तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मीरा कंवर जी का। हालांकि इनके बहुत से प्रश्न आए हैं, आइए देखते हैं मीरा जी क्या पूछती हैं। इनका कहना है कि इनके हस्बैंड फ्रेशर्स डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, क्या इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट आपको इस बेस पर मिलता है कि आपका कोई भी सदस्य सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में सेवा ना करता हो। अधिक जानकारी के लिए आप अपने पटवारी से सलाह ले सकते हो। इनका दूसरा प्रश्न है कि इन्हें कम सुनाई देता है और पारिवारिक सपोर्ट भी इनके लिए कम है, क्या इन्हें मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी? देखिए, फिलहाल मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी गई है। पॉलिसी में 3 अंकों के आधार पर काउंसलिंग होगी, ऐसा बताया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसके लिए मैं पहले ही कई वीडियोस बना चुका हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ललित जी का। ललित जी ने भी बहुत से प्रश्न पूछ रखे हैं। ललित जी ने पूछा है कि यह हैंडीकैप्ड हैं, इनके अंक कम बन रहे हैं, क्या यह मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में मेरिट में आ सकते हैं? देखिए ललित जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप धैर्य रखें। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरिट के आधार पर ही भर्ती संभव होगी। हम अपने नियम और कानून अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर विश्वसनीयता और एप्लीकेशन भरने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। सरकार ने वंचित समूह, आर्थिक पिछड़े लोगों को रोजगार देने के लिए ही यह पॉलिसी बनाई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गीता नेगी जी का। गीता नेगी जी पूछती हैं कि यह एसएमसी सदस्य हैं, क्या इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं? देखिए गीता जी, आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं। मल्टीटास्क वर्कर की योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, इसके लिए मैंने पहले ही कई वीडियोस बना रखी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। भर्ती संबंधी नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ वाले घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राकेश जी का। राकेश जी यह पूछते हैं, सर मैं 12वीं पास हूँ, IRDP में भी हूँ, घर से स्कूल की दूरी 100 मीटर है, क्या मेरी जॉब लग सकती है? देखिए राकेश जी, आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। डिस्टेंस के आधार पर एप्लीकेंट को अलग अलग अंक दिए जाएंगे। डिस्टेंस सर्टिफिकेट आपको आपका पटवारी जारी करेगा, उसे वेरीफाई भी करवा लें। आपको स्कूल से कम दूरी के अंक मिल सकते हैं। जिस कैंडिडेट की स्कूल से दूरी सबसे कम होगी उसे 10 अंक मिलेंगे। माना 1 किलोमीटर से एक कैंडिडेट अप्लाई करता है तो आपको 100 मीटर दूरी के 10 अंक मिल सकते हैं। आपका नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर आ सकता है। बाकी सर्टिफिकेट के भी आपको अंक मिलेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है ठाकुर संजीव जी का। यह पूछते हैं, जो एप्लीकेंट PPL में होगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, क्या वो डिज़र्व करता है? इनके पिताजी भी नहीं हैं, गरीब हैं, लैंड सर्टिफिकेट और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी इनके पास है, क्या इनकी जॉब लग जाएगी? देखिए संजीव जी, आपकी बात सही है, कंपटीशन तो सबका होगा, लेकिन अगर आप मेरिट में ऊपर आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए। देखिए, योग्यता चेक करने के लिए आपको क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि बिना इंटरव्यू के किसी भी कैंडिडेट को CM इस पोस्ट के लिए नियुक्त कर देंगे। उसमें यह भी देखा जाएगा कि कैंडिडेट उसी पंचायत का है जिसमें स्कूल है या फिर कहीं दूर का कैंडिडेट है। अगर आपके पास अन्य दस्तावेज हैं जैसे लो इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इत्यादि, जो भी सर्टिफिकेट होंगे उसके आधार पर ही सिलेक्शन प्रोसीजर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हरीश ठाकुर जी ने पूछा है, सर एक बंदा कितने स्कूल से फॉर्म जमा करवा सकता है? मान लो हमारे यहाँ 3 स्कूल नज़दीक हैं, क्या हम 3 स्कूल में फॉर्म जमा करवा सकते हैं?
देखिए हरीश जी, लोकल कैंडिडेट को मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में प्राथमिकता होगी। अप्लाई करने में कोई लिमिट नहीं है, आप पूरे प्रदेश में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी पंचायत में 3-4 स्कूल हैं तो आप सभी स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हो।